एक बात तो है, यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। सरकार ने प्रयास किया, हम सब नागरिक समाज के लोगों ने प्रयास किया, तो गर्मी के मामले में हमने नया रिकॉर्ड बना ही डाला और हम दिल्ली के पास पहुंच गए। अब ये अलग बात है कि दिल्ली भी कुछ और आगे बढ़ गई। दरअसल सामूहिक प्रयास दिल्ली में भी हो ही रहे हैं। फिलहाल मैं जिस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं वह उत्तराखंड की टेम्परेरी कैपिटल देहरादून का है। मई के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर का। सामूहिक प्रयास इसी तरह होते रहे तो हम जून में भी रिकॉर्ड बनाने की गति को प्राप्त होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यह भी विश्वास है कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे, कई सारी जानकारियां देने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। मुझे लगता है कि इस साल मई के महीने में गर्मी के एक नहीं दो रिकॉर्ड बने हैं। एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर का और दूसरा लगातार एक हफ्ते तक मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बने रहने का। मई में मैक्सिमम टेम्परेचर का अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड था 43.1 डिग्री सेल्सियस, जो दर्ज हुआ था 30 मई 2012 को। लेकिन 31 मई 2024 को नया रिकॉर्ड बना 43.2 डिग्री सेल्सियस। हम सबको बधाई तो बनती है, कितना प्रयास करना पड़ा ये नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी विकास के नाम पर ऐसी तैसी करने की। हम सब ने जितना हो सकता था उतना प्रयास किया और आखिरकार हम इस ऊंचाई पर पहुंचने में सफल हो पाए। मई के महीने में पिछले 10 सालों में मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री तक नहीं पहुंच पाया था, जो इस बार 43 से आगे पहुंच गया। पिछले सालों के मैक्सिमम टेम्परेचर पर जरा नजर डालते हैं। 2014 में 23 मई को 38.4 डिग्री सेल्सियस, 2015 में 23 मई को ही 40.1 डिग्री सेल्सियस, 2016 में 27 मई को 40.2 डिग्री सेल्सियस, 2017 में 15 मई को 39.2 डिग्री सेल्सियस, 2018 में 26 मई को 40.7 डिग्री सेल्सियस, 2019 में 31 मई को 40.4 डिग्री सेल्सियस, 2020 में 27 मई को 40.1 डिग्री सेल्सियस, 2021 में 25 मई को 37.5 डिग्री सेल्सियस, 2022 में 15 मई को 39.6 डिग्री सेल्सियस और 2023 में 22 मई को 39.3 डिग्री सेल्सियस। मुझे लगता है कि हम देहरादून वालों ने इस बार एक और रिकॉर्ड भी बनाया है। लगातार 6 या 7 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बने रहने का। लगता है इसलिए कह रहा हूं कि पिछले सालों के मैक्सिमम टेम्परेचर के डे बाय डे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल के दिनों का मैक्सिमम टेम्परेचर देख लीजिए, मैंने नोट किया है। 26 मई से शुरू करते हैं। 26 मई को था मैक्सिमम टेम्परेचर 40.2 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा। 27 मई को था 40.4 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा। 28 मई को 40.6 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा। 29 मई को था 43.0 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल से 7 डिग्री ज्यादा। 30 मई को था 42.8 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल से 6 डिग्री ज्यादा। और 31 मई को 43.2 डिग्री सेल्सियस, एक बार फिर नॉर्मल से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। बहरहाल मई तो गुजर गया है, जरा जून की बात कर लेते हैं। क्या हम जून में भी ऑल टाइम रिकॉर्ड बना पाएंगे? यह चिंता सरकार और नागरिक समाज दोनों को ही करनी चाहिए। जरा कठिन लगता है लेकिन हो जाएगा। हालांकि इसके लिए हमें 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। जून के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर का अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड है 4 जून 1902 को, जब टेम्परेचर था 43.9 डिग्री सेल्सियस। हिम्मत रखिए, हो जाएगा।
बस कुछ और जंगल काटने होंगे, कुछ और एयर कंडीशनर अपने घरों और दफ्तरों में बढ़ाने होंगे। हम जून में भी 43.9 डिग्री सेल्सियस से आगे जाएंगे, यह तय है। वैसे जरा निराशाजनक बात यह है कि पिछले 10 सालों में ज्यादातर जून के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से नीचे रहा। 2022 में जरूर हम कुछ आगे बढ़े, लेकिन 41.6 पर रुक गए थे। जरा देख लेते हैं जून के महीने में 10 सालों में कितना टेम्परेचर दर्ज हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर 2014 में 6 जून को मैक्सिमम टेम्परेचर था 40.4 डिग्री सेल्सियस। 2015 में 9 जून को 40.8 डिग्री सेल्सियस। 2016 में 13 जून को 36.4 डिग्री सेल्सियस। 2017 में 4 जून को 39.8 डिग्री सेल्सियस। 2019 में 1 जून को था 36.7 डिग्री सेल्सियस। 2020 में 28 जून को था 35.6 डिग्री सेल्सियस। 2021 में 30 जून को 37.4 डिग्री सेल्सियस। 2022 में था 5 जून को 41.6 डिग्री सेल्सियस। 2023 में 13 जून को 39.5 डिग्री सेल्सियस। और ऑल टाइम जून के महीने के ऑल टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, रिकॉर्ड की बात करें, तो वो था 4 जून 1902 को 43.9 डिग्री सेल्सियस। आंकड़े बेशक मैंने देहरादून के ही मेंशन किए हैं, लेकिन स्थितियां पूरे उत्तराखंड में ऐसी ही हैं। हम और हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में भी नए नए रिकॉर्ड बने। चारधाम यात्रा की ही गतिविधियां देख लीजिए आप। इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आने वालों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इन धामों की कैरिंग कैपेसिटी का आज तक आकलन नहीं हुआ है। बस सरकार चाहती है कि यहां आने वालों की संख्या का साल दर साल नया रिकॉर्ड बने। बात तो वही रिकॉर्ड की है ना, तो रिकॉर्ड बन रहा है। आने वाले समय में ग्लेशियरों के पिघलने का रिकॉर्ड बनना ही है। यह रिकॉर्ड जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए सरकार और समाज के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। कल केदारनाथ में एक बड़े हेलीकॉप्टर के माध्यम से थार गाड़ी पहुंचा दी गई। क्यों पहुंचाई गई पता नहीं। सुना है कि बीमारों को और विकलांगों को हेलीपैड तक पहुंचाने के लिए ले जाई गई है। अरे भाई, पहाड़ के सैकड़ों गांव हैं जहां लोग बीमारों और विकलांगों को डोली में, पालकी में या पलंग पर लिटाकर, कंधों पर लादकर कई किलोमीटर पैदल ले जाते हैं। तो क्या केदारनाथ में बीमारों, विकलांगों को कुछ मीटर दूर बने हेलीपैड तक कंधे पर नहीं ले जा सकते, या दूसरी तरफ तक नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं, पर बात वही रिकॉर्ड बनाने की है। केदारनाथ में थार गाड़ी की झलक आपने देखी ली होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। अब देहरादून वालों के लिए जरूरी सूचना। आपका जो गांधी पार्क है ना, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहां पार्क की जगह एक लग्जरी मॉल भी हो सकता है। भाई, मौके की जगह है, बन भी सकता है। देखिए, दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जब मोहन आसारोड़ी का जंगल काटा जा रहा था, तो आप लोग हमारी मदद करने आगे नहीं आए। जंगल कट गया। नतीजा यह हुआ कि ठंड के मौसम में मैदानी इलाकों की धुंध और गर्मी में लू को देहरादून पहुंचने में आसानी हो गई। जब सहस्त्रधारा रोड के पेड़ काटे जा रहे थे, तो कुछ युवा और मेरे जैसे कुछ उम्रदराज लोग लगातार इन खूबसूरत पेड़ों को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आप लोग घरों से नहीं निकले। ये पेड़ भी बेरहमी से काट दिए गए। अब बारी खलंगा की है। कहा जा रहा है कि देहरादून वालों को पानी देना है, इसलिए खलंगा के जंगल काटने पड़ेंगे। लेकिन जंगल काटने से पानी मिलता नहीं, पानी सूखता है। इस बात का ध्यान रखना सब लोग। फिर से कुछ युवा और कुछ हम जैसे उम्रदराज लोग खलंगा में जंगल बचाने का आंदोलन चला रहे हैं। पर आप अब भी घरों में हैं, और आप में से कई तो हमें गालियां दे रहे हैं। कोई विकास विरोधी कह रहा है, तो कोई देशद्रोही।
एक विकास प्रेमी ने मुझे सलाह दी है कि मैं अपना घर तोड़कर वहां पेड़ लगा लूं। ऐसी मानसिकता वाले लोग होंगे तो रिकॉर्ड तो बनेंगे ही। अभी 43.2 डिग्री है, आने वाले सालों में 50-55 डिग्री तक भी पहुंचेगा। फिलहाल हम लोग 2 जून को फिर से खलंगा में मिल रहे हैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे, और 5 जून को गांधी पार्क में। हो सके तो आइएगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का आदेश हमारा संविधान भी हमें देता है। साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार हर नागरिक का है संविधान में। पर्यावरण संरक्षण के बिना नागरिकों का स्वस्थ रहना संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।